बहनों का रिश्ता कितना पवित्र है, परमेश्वर ने दिखाया कि ये उस तेल के समान है जो हारून के सर के ऊपर डाला गया था। उसकी दाढ़ी से बहकर उसके कपड़ों तक, उसके कपड़ों से उसके पाँव तक बह गया था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इतना पवित्र रिश्ता जो है भाइयों का बनाया है। हे भाई और बहनों, मगर हम क्या करते हैं इस पवित्र रिश्ते के साथ? लड़ाई करते हैं, झगड़ करते हैं, चुगली करते हैं, मारते हैं, लूट लेते हैं, अपने भाई का नुकसान करने के लिए सोचते हैं, अपने भाई की गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, उसकी गलतियों को 10 लोगों के सामने ला के रख देते हैं। है भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर की सेवा करते हुए अगर हम अपने भाई के साथ जलन रखेंगे तो भाई और बहनों ध्यान से रहें। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में ये है कि हम अपने भाइयों से प्यार करें, हम अपने भाइयों के लिए वो सब कुछ करें जो कि परमेश्वर से हमें मिली है आज्ञा। है भाई और बहनों, ये क्या ही भला और उत्तम बात है कि भाई भाई आपस में मिलजुल के रहें। हमें अपने भाइयों के साथ जो है मिलजुल के रहना है, ना कि झगड़े करना है। अगर आपके भाई के साथ आपका झगड़ा हो चुका है, आप बात नहीं कर रहे हो, तो भाई और बहनों इस वचन को एक बार याद रखना कि ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर के ऊपर डाला गया था। उसके सर से उसकी दाढ़ी और उसकी दाढ़ी से उसके कपड़े और उसके कपड़ों से उसके पैरों तक बह गया था। हे भाई और बहनों, इस पवित्र तेल से परमेश्वर ने अभिषेक किया था अपने काम के लिए। इसी तेल के साथ परमेश्वर हम सबको तोल रहा है कि हम भी हमें भी अपने भाइयों के साथ प्यार करना चाहिए, ये अपने भाइयों के साथ संगति रखने चाहिए, अपने भाइयों के साथ मिलजुल के हमें रहना चाहिए, ना कि झगड़ना चाहिए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष से भर देना चाहता है, लेकिन हम जो है गलतियां करते रहते हैं। गलतियां कौन नहीं करता? हर कोई करता है गलतियां, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देता है जो अपनी गलतियों को मानकर उसे कबूल कर लेता है। कभी कभी कई भाई होते हैं जो गलतियां तो कर देते हैं, कभी कभी एहसास नहीं होता है उनको, ना ही वो कभी माफ़ी मांगते हैं, इसलिए उनके जीवन में जो है आशीष जो है वहीं की वहीं रुक जाती है। परमेश्वर भाइयों के जीवन में आशीष देना चाहता है। कैसा आशीष देगा? अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और हमें उसे ठीक कर लेना चाहिए। जब हम माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर से कुछ नहीं छुपाते हैं, एक बात सॉरी गलती हो गई, जब ये बात कहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष के साथ भर देते हैं। हे भाई और बहनों, हम अपनी गलतियां नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे जीवन में जो है आशीष भी रुकी रहती है। क्या आपके जीवन में भी आपकी आशीष रुकी हुई है? तो आप अपने भाई के साथ आपका रिश्ता किस तरह से है एक बार देख लो। अगर आपकी आशीष पहले थी तो अब नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें अपने भाइयों के साथ रिश्ता जो है ठीक करना चाहिए। जब हम अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को ठीक करते हैं तो परमेश्वर हमारी रुकी हुई आशीष को जो है हमारे लिए भेज देता है। हारून के जीवन में आशीष इसलिए आ गई क्योंकि उसने संपूर्ण मन के साथ परमेश्वर को समर्पण किया उसकी सेवा टहल करने के लिए। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया उस उत्तम तेल के साथ जिसे परमेश्वर ने चुना था। परमेश्वर ने आपको भी चुना है आपके भाई के लिए कि आप अपने भाई का ख्याल रखो, ध्यान रखो और उसके साथ जुड़े रहो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप अपने भाई के साथ लड़ो, झगड़ो और उसे घर से बाहर निकाल दो और उसकी कभी कोई मदद ना करो। ये शैतान का काम है, लेकिन परमेश्वर का काम ये है कि अपने भाई के साथ मिलजुल के रहें। अगर हमारे जीवन में हम आशीष चाहते हैं, हमारे बच्चों के जीवन में हम आशीष चाहते हैं, तो हमें अपने घुटनों के बल आना होगा, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी होगी और संपूर्ण मन से माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे तब तक हमारे जीवन में जो है आशीष रुकी रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि सबको आशीष मिले। कैसा मिलेगी? सिर्फ एक ही बात कहनी है, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दो। अपने भाई के साथ जाके माफ़ी मांगनी है, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु जी।
मुझे क्षमा कर दे। ये अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपकी रुकी हुई आशीष आपके जीवन में फिर से दोबारा आ जाएगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।